नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे खरी खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी। शोरान साहब, लोकसभा का बड़ा चक्कर चल रहा है और गठबंधन से लेके हर तरह की तैयारियां हैं। हिसार लोकसभा को लेकर के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ बीजेपी जेजेपी का टाई अप रह जाए और वहां पे चीजें बन सकती हैं। क्या कुछ पूरा माहौल है और क्या चीजें निकल के सामने आ रही है? देखिए, बीजेपी जेजेपी गठबंधन में जो सीट जेजेपी को जाती नजर आ रही है उसमें पहला नाम हिसार लोकसभा सीट का है। और हिसार लोकसभा सीट पर जिस तरह से आज जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने दौरे शुरू कर दिए हैं, उससे साफ तौर पर संकेत मिल रहा है कि अंदर खाते इस सीट के लिए जेजेपी को हरी झंडी मिल चुकी है और शायद इसीलिए दिग्विजय चौटाला ने दौरे शुरू कर दिए हैं। और दिग्विजय चौटाला को वहां पर एक्टिव होता देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि हिसार में एक बार फिर से 2019 वाली चुनावी जंग हो सकती है, यानी खुंदक की जंग भी हो सकती है। क्या बात, मतलब ये खुंदक वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, 2019 के चुनाव में दो खुंदकें पैदा हुई थी। पहली खुंदक थी दुष्यंत चौटाला की हार की। दुष्यंत चौटाला ने काफी अच्छे काम भी किए थे, लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की आंधी के अंदर ये कहिए, सुनामी के अंदर कहिए कि दुष्यंत चौटाला भी उड़ गए थे और ब्रजेंद्र सिंह ऊपर से आकर नौकरी छोड़कर अफसर से नेता बन गए थे और सांसद बन गए थे। तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के मन में खुंदक थी। दूसरी खुंदक पैदा हुई उचाना के अंदर। उचाना में दुष्यंत चौटाला ने अपनी हिसार की हार का बदला लेते हुए ब्रजेंद्र की मां प्रेमलता को भारी मार्जिन से हराया, जिसके चलते ब्रजेंद्र सिंह की फैल में खुंदक पैदा होगी। अब दोबारा से वही माहौल पैदा हो रहा है, क्योंकि अगर ये सीट जेजेपी खाते में गई तो निश्चित तौर पर ब्रजेंद्र सिंह की उचाना से लेकर हिसार तक मतलब लड़ाई जंग चलती रहेगी इन दोनों परिवारों के बीच में, नए दौर पर और ज्यादा तीखी होगी। क्योंकि अगर जेजेपी को सीट मिलती है तो ब्रजेंद्र सिंह की फैमिली को बीजेपी छोड़नी पड़ेगी। आपको भी याद होगा कि जींद की रैली में ब्रजेंद्र सिंह ऐलान कर चुके हैं कि अगर बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन रहता है तो फिर वो बीजेपी में नहीं रहेंगे, उन्हें अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। जिस दिन भी ये घोषणा हो जाएगी कि बीजेपी ने जेजेपी के लिए हिसार छोड़ दी है, तो निश्चित तौर पर कुछ ही घंटों के अंदर ब्रजेंद्र सिंह और प्रेमलता अपने समर्थकों के साथ में बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। और ये लगता है कि अगर बीजेपी छोड़ते हैं तो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। और पुराना जिस तरह से हुड्डा साहब के साथ उनका लाड है, तो वो उस लिहाज से ब्रजेंद्र सिंह टिकट ला सकते हैं। देखिए, लाड तो नहीं है, वो तो एक वहां भी खुंदक थी। इस खुंदक के चलते ब्रजेंद्र सिंह को लेकिन वो अब समय के साथ लाड हो रहा है ना। हाँ, तो अब दोबारा जो पुराना भाईचारा है, जो रिश्तेदारी है, वो निकल गया, वो दोबारा से मिठी हो गई है। और 3-4 मुलाकातें ब्रजेंद्र सिंह हुड्डा में हो चुकी हैं। इसके चलते पूरे आसार हैं कि अगर ब्रजेंद्र सिंह की फैमिली बीजेपी को छोड़ती है तो ब्रजेंद्र सिंह दोबारा से हिसार से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। पिछली बार बीजेपी के थे और इस बार वो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। और दूसरी तरफ में दुष्यंत चौटाला की बजाय दिग्विजय चौटाला प्रत्याशी होंगे, यानी दोनों ही परिवार एक दूसरे के सामने फिर से तीसरी बार होंगे और खुंद की लड़ाई नए रंग में होगी। रोहतक लोकसभा के बाद हिसार जो है वो फिर सबसे बड़ी हॉट सीट हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि देवलाल परिवार सबसे बड़ा परिवार है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी आज की तारीख में चौधरी देवलाल की सियासत के उत्तराधिकारी है। तो उस कंडीशन में जहां ब्रजेंद्र सिंह अपनी उचाना की कसरत को निकालेंगे, वहीं दुष्यंत चौटाला भी अपनी हिसार की हार को बराबर करने के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। और ऐसे में मोदी के नाम पर जेजेपी उम्मीद करेगी कि वो हिसार की सीट जीतकर दिग्विजय चौटाला को एक जो है सफल पॉलिटिक्स के अंदर वो उनका एंट्री कराने का काम करे। अच्छा, अभी ना बड़ा कंफ्यूजन है। वो जैसे अजय चौटाला ने पहले दावा किया था, अगर हमारा गठबंधन रह जाता है, हम भी एनडीए के घटक दल रहेंगे, तो ऐसे में हम भिवानी लोकसभा को प्रेफर करेंगे। देखिए, अजय चौटाला का लगाव भिवानी के साथ है। उनका वो पार्लियामेंट का हल्का है, वहां से वो सांसद रह चुके हैं और इसलिए वो शायद उनका मन का भाव था कि दिग्विजय चौटाला उनकी सीट से चुनाव लड़े। लेकिन दुष्यंत चौटाला भी कह चुके थे कि वो किसी भी सूरत में हिसार को नहीं छोड़ेंगे और चाहे गठबंधन रहे या ना रहे। इसलिए शायद बीजेपी ने जो ऑप्शन दिया होगा तो दुष्यंत चौटाला ने भिवानी की बजाय हिसार को चुना होगा। उसकी एक वजह यह भी है कि भिवानी में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत का इंटरफेयर भी है, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले की जो 3 सीटें हैं, महेंद्रगढ़, नारनौल और अटेली, तीनों भिवानी की पार्ट हैं। तो उस कंडीशन में अगर धर्मवीर की टिकट कटती तो राव इंद्रजीत के कहीं ना कहीं दूर रहने की पोजीशन बन जाती। इसके चलते दिग्विजय चौटाला की जीत के ऊपर जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा हो जाता। तो शायद इसीलिए भिवानी की बजाय हिसार का सिलेक्शन जो है जेजेपी ने किया है। आपकी नजर में भिवानी सही रहेगी जेजेपी के लिए या हिसार?
देखिए, अगर राव इंद्रजीत खुले दिल से अगर मदद करते तो भिवानी बेटर थी, अब वरना तो हिसार ही बेटर है। हिसार में क्या है कि जो बीजेपी कमजोर नहीं है, क्योंकि पिछली बार ब्रजेंद्र सिंह बगैर कुछ किए ही सीधे भारी अंतर के साथ वो एमपी बन गए थे, और कुछ जेजेपी का अपना वोट बैंक भी है, तो जिसके चलते जेजेपी उम्मीद कर सकती है कि वो इस सीट को आसानी से निकाल सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर ब्रजेंद्र सिंह कैंडिडेट आते हैं तो कांटे का मुकाबला होगा, और अगर जयप्रकाश आते हैं तो दिग्विजय चौटाला का अपर हैंड होगा। अभी जो मुकाबला है वो बड़ा ये चल रहा है, लेकिन इस सब के बीच में जैसे गठबंधन की खबरें आ रही हैं, भाई ये गठबंधन धर्म निभाया जा सकता है। चलिए ब्रजेंद्र फैमिली जाएगी वो अलग बात है, लेकिन जो दावेदार थे यहाँ पे, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु थे या फिर रणवीर गंगवा थे, तो उनका भी पत्ता साफ हो जाएगा फिर तो। देखिए, इस सीट को लेकर दावेदारी कुलदीप बिश्नोई की थी, दावेदारी रणजीत सिंह की थी, दावेदारी कैप्टन अभिमन्यु की थी, दावेदारी ओम प्रकाश धनखड़ की भी थी, दावेदारी रणवीर गंगवा की भी थी। तो ये सारे बड़े चेहरे थे। अगर कोटे में टिकट ये बीजेपी की बजाय जेजेपी को जाती है तो उस कंडीशन में इन नेताओं को मायूसी भी होगी। खासतौर पर कुलदीप बिश्नोई का नाम ले सकते हैं, क्योंकि वो इस यहाँ से सीट लेने की फिर से उम्मीद कर रहे थे। हिसार उनका भी क्षेत्र है, वो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, तो इस नाते वो भी सोचते थे कि यहाँ से वो टिकट मिले। अगर टिकट उनको नहीं मिलती है, जेजेपी को जाती है, तो निश्चित तौर पर इन नेताओं को निराशा ही होगी। जेजेपी मतलब कुलदीप बिश्नोई का तो राजस्थान के इलेक्शन में भी बीजेपी ने जो है वो इस्तेमाल किया था, उनका वहां पे प्रेशर रहा था, तो हो सकता है वो भी प्रेशर बना रहे हो अब। देखिए, ये सच्चाई की राजस्थान में बीजेपी की जीत में कुलदीप बिश्नोई का एक अहम योगदान रहा था। जो बिश्नोई बहुल जो 27 सीटें हैं उन्होंने जमकर प्रचार भी किया था, और वहाँ बीजेपी को बड़ी कामयाबी भी मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी ने उनको इस्तेमाल कर लिया है और उनको टिकट नहीं दे रही है। मेरा ये मानना है कि अगर बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को कहीं से भी चुनाव के लिए टिकट दे तो बीजेपी को फायदा देने का काम करेगा। राजस्थान के साथ साथ हरियाणा के अंदर भी बजनाल परिवार के हर जगह वोटर हैं, चाहे वो कम है या ज़्यादा है वो अलग बात है, लेकिन उनको टिकट देना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा। और जेजेपी के लिए भी जरूरी है कि कुलदीप बिश्नोई को कहीं ना कहीं से टिकट मिले, क्योंकि आदमपुर और नलवा दो विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बजनाल परिवार का असर ज्यादा है। अगर कुलदीप बिश्नोई उनकी मदद करेंगे तो दिग्विजय चौटाला दोनों ही हलकों में लीड ले सकते हैं, और अगर कुलदीप बिश्नोई को साइड लाइन कर दिया गया तो दोनों ही हलकों में फिर कांग्रेस की लीड लेने के आसार बन जाएंगे। एक लास्ट सवाल, क्या गठबंधन नहीं होता है फिर चीजें जेजेपी के लिए तो खतरे की घंटी हो जाएगी? हाँ, देखिए, अगर बीजेपी ने जेजेपी को कोई सीट नहीं दी है तो उस कंडीशन में जेजेपी के लिए साख बचाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अकेले बलबूते पर कहीं पर भी जेजेपी इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने बलबूते पर जमानत भी बचा सके, क्योंकि पिछली बार के हालात कुछ और थे और तब भी सिर्फ दुष्यंत चौटाला ही जमानत बचाने में सफल हो पाए थे, बाकी सीटों पर सुपड़ा साफ हो गया था। और इस बार तो हिसार सीट के ऊपर भी अकेले चुनाव लड़ने पर जेजेपी के लिए बेहद ही दयनीय हालात हैं, और इसलिए उससे बेटर तो जेजेपी के लिए रहेगा कि वो चुनाव ही ना लड़े और ये कहते कि मोदी के समर्थन में, देश हित में बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात है। और ये था हमारा हिसार लोकसभा क्षेत्र को लेकर के किस तरह से बीजेपी जेजेपी का जो है वो हिसार लोकसभा में पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के पास भी एक बड़ी लंबी लिस्ट है, जो भी बड़े बड़े नाम है वहां पे उनको दरकिनार करना, या फिर ये कहें कि अगर गठबंधन का धर्म निभाया जाता है तो ऐसे में किस तरह से बीजेपी को भी एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और जोर लगाना पड़ेगा, और ये गठबंधन धर्म निभाना पड़ेगा। अगर नहीं निभाते हैं तो क्या रहता है, अगर निभाते हैं तो क्या रहता है, इस सब बातों पर विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और लगातार लोकसभा के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।